हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलफिक्स। गाइस, इस चैनल में हम आपको मूवीज एक्सप्लेन और सिंप्लीफाई करके बताएंगे। तो आज की पहली वीडियो हमारी होने जा रही है नेटफ्लिक्स की टॉप रैंकिंग मूवी हार्ट ऑफ स्टोन के बारे में। मूवी के स्टार्ट में यूरोप का सबसे बड़ा गैंगस्टर मोलमनी 3 साल में पहली बार अपनी बिल से बाहर निकला था। इसको पकड़ने के लिए एजेंसी के 4 लोग वहां पर पहले से मौजूद थे। मोलमनी को पकड़ने के लिए उनके पास जो इंटरनेट एक्सेस होता है वो कुछ देर बाद खो जाता है, जिसको दोबारा हासिल करने के लिए उन्हें उस बार के अंदर जाना होता है, वो भी मोलमनी के 10 फीट करीब। उस टीम में एक प्रोग्रामर भी होती है जिसका नाम स्टोन होता है। वो कहती है कि मैं खुद मोलमनी के 10 फीट करीब जाऊंगी। वो पहले मिशन पर थी, इसलिए उसके टीममेट फोर्स करते हैं कि तुम ना जाओ, लेकिन वो कहती है कि मैं जाऊंगी। उसकी टीम मान जाती है कि स्टोन ही अंदर चली जाए। अपने टीममेट की मदद के साथ वो आसानी से एक्सेस को हासिल कर लेती है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि मिशन मोलमनी बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया है। बार में एक लड़की पहले से ही मौजूद होती है जो कि स्टोन को हाय का इशारा करती है। स्टोन उसकी तरफ हैरानी से देखती है। अचानक मोलमनी के गार्ड्स उन पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से पार्कर मोलमनी के पीछे जाता है। वो खुद एक चेयर लिफ्ट में बैठकर वहां से निकल जाता है। पार्कर भी उस चेयर लिफ्ट में होता है। वो वहां पर बहुत ज्यादा लड़ते हैं। स्टोन के बाकी के मेंबर उसको छुप जाने का कहते हैं। उनके मुताबिक स्टोन एक सिंपल सी प्रोग्रामर होती है। स्टोन वहां से छुप जाती है और गायब होकर खुद को हार्ट के साथ कनेक्ट कर लेती है। हार्ट एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर है जो कि फ्यूचर तक को प्रेडिक्ट कर लेता है। एक अलग एजेंसी का बंदा जैक, जो बहुत ही एक्सपर्ट होता है, वो हार्ट को ऑपरेट कर रहा होता है। वो स्टोन को बताता है कि वो इस बात को फॉलो करके मोलमनी तक पहुंच सकती है। उसे ये भी बताता है कि उस बात पर मोलमनी के काफी सारे गार्ड भी उसी के पीछे जा रहे हैं, इसलिए उसे बहुत ही संभल कर जाना होगा। वो एक बाइक पर बैठकर उस बात को फॉलो करना शुरू कर देती। स्टोन मोलमनी के गार्ड्स को मारती है और पार्कर भी मोलमनी को पकड़ लेता है, लेकिन मोलमनी जहर खाकर मर जाता है। उन्हें लगता है कि मिशन मोलमनी कंप्लीट हो गया है। स्टोन उन्हें बताती है कि जब वो बार में गई तो वहाँ पर पहले से एक लड़की मौजूद थी जो उनका सारा प्लान जानती थी। स्टोन किसी और एजेंसी के लिए काम भी कर रही होती है। वो उस एजेंसी के हेडक्वार्टर जाकर वहाँ से पूछती है कि क्या उसने उस बार वाली लड़की का पता किया। तो वहाँ पर एक आदमी बैठा होता है जिसका नाम जैक होता है। वो उसे बताता है कि उस लड़की का नाम किया धवन है, जो कि इंडिया की अनाथ लड़की है। उसे इंडिया के एक मिलियनर खर्चे ने पाला है। वो उसके टैलेंट को पहचान गया, इसलिए उसने उसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दिया। लेकिन जल्द ही किया धवन जान जाती है कि वो उसे सिर्फ अपने मकसद के लिए यूज कर रहा है, इसलिए वो उसे छोड़ देती है। फिर स्टोन और उसके मेंबर किया धवन को ढूंढने का फैसला करते हैं। फिर स्टोन किया धवन की लोकेशन को सर्च करना शुरू कर देती है। उसे पता चलता है कि वो इस वक्त लंदन में मौजूद है। लंदन पहुंचकर वो एक प्राइवेट प्लेस में चिल कर रहे होते हैं। फिर कुछ नामालूम अफराद उन पर हमला कर देते हैं। स्टोन किसी तरह से वहां छुप जाती है, हार्ट के साथ कनेक्ट होती है और जैक कहता है कि वहां से भाग जाए, उन्हें पता ना लगे कि स्टोन एक और एजेंसी के लिए भी काम करती है। स्टोन कहती है कि मैं अपने दोस्तों को बचा कर रहूंगी। उसके बाद स्टोन अंदर जाती है और उन नामालूम अफराद से अपने टीममेट को बचाकर वहां से निकल जाती है। वो बहुत ही अमेजिंग कार ड्राइव करती है, जिसकी वजह से उसके टीममेट्स को भी उस पर शक होता है, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये सिर्फ एक प्रोग्रामर है। तभी उसके टीममेट पूछते हैं कि तुम असल में हो कौन? एक सिंपल सी आईटी एजेंट तो एक टीम को नहीं मार सकते। वो कहते हैं कि कहीं तुम किया धवन के साथ तो काम नहीं करती। स्टोन कहती है कि हमारा मकसद तो किया धवन को पकड़ना है, क्यों ना हम साथ मिलकर उसे पकड़। तभी पार्कर गन निकालता है और अपने टीममेट को गोली मार देता है। स्टोन बहुत हैरान हो जाती है, ये क्या हुआ। वो स्टोन को कहता है कि तुम्हें भी मार दो। स्टोन कहती है कि अगर तुम्हें मुझे मारना ही होता तो अब तक मार देते। तभी पार्कर कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। वो उसे बोझ करते हैं और सड़क पर पड़ी रहने देता है। जब स्टोन को होश आता है तो वो देखती है वो हार्ट के मेन ऑफिस में है। तभी जैक कहता है कि हम हैक हो रहे हैं। जैक कहता है कि जिस वजह से हम हैक हो रहे हैं वो डिवाइस इसी कमरे के अंदर कहीं मौजूद है। स्टोन अपने बाजू पर एक निशान देखती है और वहां से एक डिवाइस को निकालकर बाहर फेंककर तोड़ देती है। फिर जैक किंग ऑफ हार्ट को बताता है कि हमारा थोड़ा सा डाटा हैक हुआ था जो कि रिकवर हो गया है। फिर किंग ऑफ हार्ट स्टोन को अपने ऑफिस में बुलाती है और कहती है यू आर फायर्ड। स्टोन समझ आती है और कमरे से चली जाती है। अपना बैज भी उस कमरे में छोड़ जाती है। फिर स्टोन अकेली ही काम करना शुरू कर देती है। वो किया धवन की लोकेशन को ट्रैक करती है और किया जिस ट्रेन में बैठी होती है उस कैमरे को हैक करती है। वो किया धवन को कहती है कि पार्कर तुम्हारा फायदा उठा रहा है, इसलिए उसको छोड़ दो। लेकिन किया धवन उसकी बात नहीं मानते। फिर किया धवन और पार्कर हार्ट को चोरी कर लेते हैं। स्टोन एक आदमी की मदद के साथ उनके प्लेन पर जंप लगा देती है। स्टोन उस प्लेन पर जाने के बाद उनसे कहती है कि तुम्हारा खेल खत्म।
लेकिन पार्कर कहता है कि हमारा नहीं तुम्हारा ही। फिर केया दमन हार्ट पार्कर को दे देती है और पार्कर उस प्लेन से निकलने लग जाता है। केया दमन के पीछे स्टोन जा रही होती है। पार्कर शूट करता है और वो गोली सिलेंडर पर लगती है, जिसकी वजह से प्लेन में एक ब्लास्ट होता है। पैराशूट सिर्फ केया दमन के पास होता है। स्टोन केया दमन के साथ लिपट जाती है और वो दोनों सक्सेसफुली लैंड कर देते हैं। वो दोनों सहरा में लैंड करती हैं, जहाँ पर आसपास कोई नहीं होता। काफी देर सहरा में चलने के बाद उन्हें एक गाड़ी नजर आती है जिसमें एक लेडी बैठी होती है। वो लेडी उन्हें लिफ्ट दे देती है। थोड़ी देर बाद वो एक टर्न में पहुंचती हैं, जहाँ पर उन पर पार्कर के आदमी हमला कर देते हैं। वो आदमी केया दमन को अपने साथ ले जाते हैं और स्टोन बचती बचाती एक लेक में छलांग लगा देती है। फिर किंग ऑफ हार्ट स्टोन को इन्फॉर्म करती है कि हार्ट को ऑपरेट होने से रोके, क्योंकि अगर एक दफ़ा हार्ट ऑपरेट हो गया तो वो पूरी दुनिया के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। फिर जैक किंग ऑफ हार्ट को बताता है कि मुझे इनकी लोकेशन पता चल गई है, वो रेयकोविक यूनिवर्सिटी में है, क्योंकि वहाँ पर क्रायो स्टोरेज अवेलेबल है। पार्कर हार्ट की मदद से पूरी दुनिया को अपने काबू में करना चाहता है। केया दमन समझ आती है कि ये भी खर्चे की तरह इसका फायदा ही उठा रहा है। फिर किंग ऑफ क्लब रेयकोविक यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि प्लान के मुताबिक उन्हें वही जाना था, लेकिन उन्होंने हार्ट की मदद से उनको गलत लोकेशन शो करवाई थी। किंग ऑफ हार्ट और उसकी टीम एक बेसमेंट में बैठकर उनको गाइड कर रही होती है, लेकिन हार्ट की मदद से पार्कर वहाँ के ऑक्सीजन लेवल को बहुत कम कर देता है। उनके पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम होता है। वो स्टोन को कहते हैं कि जल्दी करो, इधर 1 घंटे में हमारा ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगा और हम मिशन भी फेल कर सकते हैं। फिर केया दमन पार्कर के कंधे इरादों को जान लेती है। वो स्टोन को इन्फॉर्म करती है कि रेयकोविक यूनिवर्सिटी में बुलाना तो सिर्फ एक प्लान था, वहाँ पर तो एक जाल बिछाया हुआ है, इसलिए तुम्हें अपनी टीम को वहाँ से निकाल कर मेरे कोऑर्डिनेट्स पे आना होगा, जो मैं तुम्हें सेंड करती हूँ। फिर स्टोन कहती है कि मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूँ। वो कहती है कि तुम सही थी, पार्कर सिर्फ मेरा फायदा उठा रहा है। फिर स्टोन केया दमन के बताए हुए कोऑर्डिनेट पर पहुंच जाती है। केया दमन पार्कर से छुप जाती है, लेकिन पार्कर थोड़ी ही देर बाद उसको ढूंढ लेता है। स्टोन लॉक ओपन करके अंदर चली जाती है, क्योंकि केया दमन ने उसकी इंफॉर्मेशन भी उसमें ऐड कर दी थी, जिसकी वजह से वो इजीली उस लॉक को ओपन कर लेती है। दूसरी तरफ किंग ऑफ हार्ट और उसकी टीम जिस चैम्बर में बंद थे, वहाँ पर भी ऑक्सीजन बहुत कम हो गया था। स्टोन केया दमन की मदद से पार्कर को मार देती है और केया दमन की मदद से ही उस चैम्बर के ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ा देती है, जिससे वो किंग ऑफ हार्ट को भी बचा लेती है और उस टीम को भी बचा लेती है जो किंग ऑफ हार्ट के साथ थी। फिर स्टोन हार्ट को दोबारा हासिल करने में कामयाब हो जाती है। केया दमन पर कानूनी कार्रवाई होती है और वो जेल में चली जाती है। अपनी सजा काटने के बाद वो स्टोन की टीम में शामिल होती है और इंसानियत की मदद करना शुरू कर देती है। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद नहीं आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।